और अब तस्करा होगा मौसम का। ये चुटकी क्यों बजाई है इसमें? भाई मैं चुटकी बजाई क्योंकि चुटकी बजाते हुए बारिश हुई, चुटकी बजाते बजाते बारिश हुई, मौसम थोड़ी देर अच्छा हुआ और उसके बाद फिर वही हाल हुआ जो कि 3-4 दिन से चल रहा था। और नलकों में से उबलता हुआ पानी बगैर गीजर खोले मैंने जाके गीजर चेक किया अपना। मैंने कहा कहीं गलती से चलबल ना गया हो कि रात के वक्त अगर गर्म पानी आ रहा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है। और हब्स इतना शदीद। सत्य, आप रात के वक्त गर्म पानी की बात कर रहे हैं। कल रात भाई मुझे लगा हवा, क्योंकि एकदम बारिश हुई, बारिश के बाद आप देख रहे हैं जी कि जो दरख्त है वो हिल रहे हैं, तो अच्छा हवा चल रही है। तो चलो जी, हवा अच्छी चल रही होगी, रात का टाइम है, मतलब कराची में रात के टाइम तो बेहतर हवा चलती है। लेकिन जैसे ही खिड़की खोली तो गर्म हवा ने आके मुंह पे चपेट मारी कि वापस खिड़की बंद करो। बहुत मेरा जो मिजाज है वो खराब है, तो आज बड़ी गर्मी रहेगी, यानी कि कल, ये मुझे हवा ने बताया। लेकिन अब कहा जा रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन और ये कहा जा रहा था कि जी 14, 15, 16 इन 3 दिनों में हीट वेव का इम्कान है। तो आज आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि आज आखिरी दिन होगा हीट वेव का। से है। बहुत गर्मी, कुछ इलाकों में कहा जा रहा है कि हो सकता है आज बारिश हो जाए। लेकिन प्लीज जब आप घरों से बाहर निकले तो मेक श्योर आपके पास पानी की बोतल आपके हाथ में मौजूद हो, एक आपके हाथ में छतरी पानी की जरूर बोतल में होनी चाहिए। एक अदद नींबू निचोड़ लें, वो मजीद बेहतर हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा सा, कुछ भी सत्तू बना ले भाई, वो भी बड़े जबरदस्त है, मतलब ठंडक तो आपको देंगे। तो क्योंकि जो दर्जा हरारत है वो 40-42 डिग्री तक महसूस होगा। गर्म हवाएं आपके साथ रहेंगी और मौसम। कल जो गर्मी का आलम था, गुज़िश्ता रोज जब दफ्तर से निकलने का इत्तेफाक हुआ, शदीद गर्मी, लू चल रही थी और लू चल रही थी। और आप सोच रहे होते हैं कि यार ये जून जुलाई के मसले मसाइल हैं, ये जाके सितंबर में क्यों पेश आ रहे हैं। बचपन में जब वो गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो तब इतनी गर्मी पंजाब में पड़ती थी, लाहौर में पड़ती थी, लू चलती थी, इतनी गर्मी होती थी कि एकदम वो बचपन का टाइम याद आ गया। ऐसा लगा कि ये वही समर वेकेशन। अच्छा, वो सीजन ऐसा होता था, कहा यह जाता था, जो बड़े बूढ़े वो कहते थे कि जनाब ये जो लू चलती है ना तो इससे आम पकते हैं। अब तो आम पक के खत्म भी हो गया अगस्त में। अब क्या होगा इस लू से? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हो गया जनाब, डायरेक्टर में सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे ही इस हवाले से बात करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। कल तो सरदार साहब थोड़ी देर के लिए बारिश हुई कराची में, लेकिन उसके बाद मौसम वैसा ही गर्म रहा। आगे क्या इम्कान है बारिश का कराची में, आप क्या देखने सूरत हाल? कोई ख़ास बारिश का इम्कान नहीं है। ये जो बारिश हुई ये एक्चुअली जो इंडियन गुजरात पे लो प्रेशर एरिया काफ़ी दिनों से मौजूद है, तो उसी की वजह से गर्मी हो रही थी, क्योंकि उसने सी ब्रीज़ एक तरह से अपने अंदर ट्रैप की हुई है। कराची की लैंड पर समंदर से हवाएं जो आ रही होती हैं वो इसकी वजह से नहीं आ रही पिछले 2-3 दिन से। तो उसके साथ साथ गर्मी चूँकि ज़्यादा पड़ी और कुछ बिल्डअप हुआ हीटिंग की वजह से, और कुछ उसका फैलाव था उस लो प्रेशर एरिया का, तो हल्की फुल्की बारिश हो गई कहीं कहीं कराची में, किसी जगह में कल जो। और आज भी इसी तरह गर्म दिन ही गुजरेगा ज़्यादातर, और हो सकता है किसी आइसोलेटेड सी जगह, किसी इक्का दुक्का जगह में, ख़ास कर कराची के शुमाल मशरक़ और मशरक़ की जानिब इम्कान रहता है, वहाँ जब हीटिंग की वजह से कुछ आइसोलेटेड सा बिल्डअप होकर फिर किसी जगह में हल्की सी बारिश हो सकती है। सरदार साहब, ये जो सितंबर का महीना है ये कराची के लिए सितमगर साबित होता है, तो गर्मी की शिद्दत के हवाले से बताइएगा कि मज़ीद बढ़ेगी? देखें, वैसे तो सितंबर भी मानसून के दिन के सीज़न में ही शुमार होता है, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर। तो लेकिन ये होता है कि जुलाई और अगस्त के मुकाबले में सी ब्रीज़ जो चला करती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो इसलिए शुरू के दिनों में तो सितंबर में मतलब बादल रहते हैं, लेकिन बाद में अच्छी तेज़ धूप निकला करती है। लेकिन अगर हम औसत दर्जा हरारत देखें कराची में सितंबर का भी, तो वो भी कोई 33-34 डिग्री है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो गर्मी पड़ रही है पिछले 3 से 4 दिन से, तो ये एक्चुअली उस लो प्रेशर एरिया का नतीजा है। तो कराची की ये एक बस ड्रॉबैक कहें उसे आप, या फीचर कहें, ये है कि इसके जब भी जनूब मशरक़ में इस तरह का कुछ हवा का कम दबाव उसका वजूद में आना गर्मी का बायस बनता है। अच्छा, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो हैदराबाद सखर की क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए, वहाँ भी टेम्परेचर इतने बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 38 से 40 के दरमियान। अपर सिंध के लिए ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा गैर मामूली नहीं होती। कराची के लिए ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ नमी का वाला फैक्टर ज़्यादा रहता है। और ये जो लो प्रेशर एरिया पिछले चंद दिनों से इंडियन गुजरात पर मौजूद है और उसका फैलाव साउथ ईस्ट सिंध पर तक आ रहा है, तो उसके नतीजे में थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और नवाबशाह, इन सब एरियाज़ में वक्तन फ़वक्तन पिछले चंद दिनों से बारिश हुई है। तो अब ये सिस्टम
आज से नीचे समंदर की तरफ मूव कर जाएगा। और जो एक और वेदर सिस्टम था पीछे सेंट्रल इंडिया पर, उसकी वजह से तवक्को हम कर रहे थे कि सिंधपुरे में अच्छी बारिशें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लो प्रेशर एरिया या वो जो सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है वो ज़्यादा उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो गई है। और हमारे नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ कुछ मानसून हवाएं उसके इन्फ्लुएंस में जाएंगी, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि नॉर्दर्न इंडिया यानी दिल्ली वैली के आसपास पहुंच के वहीं तक ही शायद वो महदूद रहे। पाकिस्तान में उसके नतीजे में कुछ ज़्यादा हवाएं दाखिल नहीं होंगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी और कराची में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और बारिश आगे होगी या नहीं, इस हवाले से मैं बता रहे हैं।